अगर ज़हम पर ज़र्ब लगा देता तो ज़राक साहब फ़ौरन इन्ना लिल्लाह हो जाते और मेरा सारा प्लान फेल हो जाता। ये ज़हम सर के जिस हिस्से में था उस हिस्से का ताल्लुक गर्दन की पुष्ट में ज़रा नीचे हराम मगज़ से बराह रास्त होता है। ज़हम की वजह से हराम मगज़ को बराह रास्त तो कोई चोट न आई थी, वरना तो ज़राक हमेशा के लिए असाबी तौर पर मफलूज हो जाता, लेकिन उससे वो कमज़ोर ज़रूर हो गया था। और मैंने हराम मगज़ के उस हिस्से में जो दरमियानी धड़ के असाब को कंट्रोल करता है मखसूस ज़र्ब लगा दी, तो उसका नतीजा ये हुआ कि वक्ती तौर पर उसका गर्दन से लेकर टांगों तक का जिस्म मफलूज हो गया। और ये मफलूजियत आर्जी थी। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक हराम मगज़ के उस हिस्से की मखसूस रग ज़र्ब लगने से पिचक गई थी, क्योंकि सर के उस हिस्से के जख्म की वजह से उसमें मुकम्मल ताकत मौजूद न रही थी। लेकिन ज़रा के जिस्म में मौजूद कुदरती ताकत की वजह से ऐसा सिर्फ आर्जी तौर पर ही हो सकता था। बस इस आर्जी वक्फे से मैंने फ़ायदा उठाया और जब मैंने देखा कि वो ठीक होने वाला है तो मैंने दूसरा ड्रामा किया कि जैसे मैंने उसे ठीक कर दिया हो। हालांकि मैंने सिर्फ उसी गर्दन को झटका दिया था ताकि पिचके हुई रग खींचने की वजह से खुल जाए, और वैसे ही हुआ। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। तो ब्लैक ज़ीरो हैरत से आंखें फाड़े बैठा रह गया। आपने मेडिकल साइंस तो पढ़ी नहीं, लेकिन आप इंसानी जिस्म की एक एक रग को ऐसे जानते हैं जैसे आप सारी उम्र मेडिकल साइंस ही पढ़ते रहे हों। ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं तो तुम्हारी भी रग रग से वाकिफ़ हूँ, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। और ब्लैक ज़ीरो बेएहतियार कहा मार कर हंस पड़ा। अब तक तो मैं उसे सिर्फ मुहावरा ही समझता था, लेकिन अब मुझे यकीन आ गया है कि ये मुहावरा आप जैसे ही किसी साहब को देखकर बनाया गया होगा। ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा और इमरान भी हंस पड़ा। ये बात नहीं, मैं सिर्फ मर्दाना रगों से वाकिफ़ हूँ, अलबत्ता तनवीर जनाना रगों का माहिर है। अपना अपना फील्ड है महारत का, इमरान ने कहा। और ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर खिलखिला कर हंस पड़ा। अच्छा, अब उस आज़ाद कबायली इलाके में रोसाही अड्डे के बारे में क्या प्रोग्राम है? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। मैं यहाँ आने से पहले सर सुल्तान से मिल आया हूँ और उन्हें मैंने ज़रूरी तफसीलात मुहैया कर दी हैं। अब तक ये तफसीलात शोग्रान के आला हकाम तक पहुँच भी गई होंगी। हमें रूसिया के अड्डे को तबाह करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तो मैंने ज़बरदस्ती फ़ाइल का तोहफ़ा दिया है ज़राक को। फ़ाइल पढ़ने के बाद वो मुतमईन होकर अपने अड्डे को ऑन करेंगे और उसके ऑन होते ही शोग्रान अड्डे में मौजूद मशीनरी उसे न सिर्फ आसानी से ट्रेस भी कर लेगी बल्कि उसे तबाह भी कर सकेगी। वहाँ ऐसी मशीनरी नस्ब है, इसलिए तो रोसिया उस फाइल को हासिल करने के लिए दीवाना हो रहा था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, अब समझा। तो इस तरह फाइल देकर आपने दरअसल रोसिया के उस अड्डे की तबाही का सामान पैदा कर दिया है और इसीलिए आपने ज़राक को जिंदा वापस जाने दिया है। ब्लैक ज़ीरो ने इस तरह सर हिलाते हुए कहा जैसे उसे अब बात की समझ आई हो। उसे कहिए मैं एक तीर से 3 शिकार करना। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। 3 शिकार? क्या मतलब? तीसरा शिकार कौन हुआ? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर पूछा। सुपर ऑफ मशीन का, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सुपर ऑफ मशीन का क्या मतलब? मैं समझा नहीं। ब्लैक ज़ीरो ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। सुपर ऑफ मशीन डॉक्टर आनोफ की इजाद है और रोसिया ने डॉक्टर आनोफ को इस तरह खुफिया रखा हुआ है जैसे तुम खुफिया बने हुए हो। लेकिन जब मैंने ज़राक को बताया कि मशीन खुद बहुत जलकर राख हो गई है तो मुझे यकीन था कि वो मेरी बात का यकीन ना करेगा और डॉक्टर आनोफ से तस्दीक करेगा। चनाचे जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुझे खुद बताया कि उसने डॉक्टर आनोफ से तस्दीक कर ली है कि जैसे ही उस मशीन का साइंसी तज्जिया किया जाएगा तो वो खुद बहुत जलकर राख हो जाएगी। चनाचे मैं समझ गया कि उसने लाजमन डॉक्टर आनोफ की स्पेशल फ्रिक्वेंसी पर उससे बात की होगी। चनाचे वापसी पर जब मैं सुर सुल्तान के पास गया तो मैंने वहां से ट्रांसमीटर कॉल चेकिंग शोबे से तस्दीक की उन्होंने वाकई कॉल कैच की थी और उसे ट्रेस भी कर लिया था। मैंने कॉल का टेप सुना है और इस बातचीत में ये बात भी सामने आ गई है कि ये मशीन भी सुपर ऑफ फार्मूले पर ही बनाई गई है, लेकिन उसकी रेंज और ताकत बेहद कम है। डॉक्टर आनोफ जिस लेबॉर्ट्री में काम करता है उस कॉल से मैंने उसका पता चला लिया है, इसलिए अब मुझे सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि रोसिया जाकर डॉक्टर आनोफ से उस सुपर ऑफ मशीन का फार्मूला हासिल करना होगा और वो मैं आसानी से कर लूँगा। इस फार्मूले की मदद से सर्द और आसानी से ऐसी मशीन तैयार कर लेंगे जिसकी मदद से पाकिस्तान अपने पर हमला आवर किसी भी मुल्क का दफा ऑफ कर सकेगा, इमरान ने कहा। और ब्लैक ज़ीरो ने असबात में सर हिला दिया। कमाल है, एक फ़ाइल देने से इतने फ़ायदे हासिल हुए हैं, अब तो मेरा जी चाह रहा है कि 2-4 और फाइलें भी ज़राक को दे दूं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। और इमरान बेएहतियार हंस पड़ा। अभी तो और भी बहुत से फ़ायदे हुए हैं। टाइगर ने उस जी को और उसके अड्डे को बहरहाल ट्रेस कर लेना है जहां ज़राक ने जहम में मौजूद आले को ऑफ किया था और ये मशीन भी हमारे लिए नई ही साबित होगी और जीको साहब जो यकीनन केजीबी के सबसे अहम एजेंट होंगे
वो भी सामने आ जाएंगे, इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो ने जोर जोर से इस बात में सर हिलाना शुरू कर दिया। क्या अब भी चाय नहीं पिलवाओगे? इतने फायदे तुम्हें जहां बैठे बिठाए मिल गए हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी ला देता हूँ, बस एक बात और। मैंने बहुत सोचा है, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि ज़ारा को और किस तरह इल्म हो गया कि रिकॉर्ड रूम कहाँ है, और रिकॉर्ड रूम में मौजूद बेशुमार अलमारियों में से उसे कैसे मालूम हो गया कि उसकी मतलूबा फाइल इस अलमारी में है जिसे उसने काटा था, और फिर उस अलमारी में से भी उसने वही फाइल निकाली थी, बाकी किसी फाइल को उसने छेड़ा तक न था। ये सब कैसे हुआ? ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान मुस्कुरा दिया। ज़ारा के इंतहाई खतरनाक एजेंट है। ये तो उसकी बदकिस्मती समझो कि वो पाकिस्तान में शिकस्त खा गया है। वो पेंसिल नमा आला जिसे मैं इंडिकेटर कह रहा था, ये सब उसकी कारस्तानी है। जदीद रिकॉर्ड रूम्स में फाइलें कंप्यूटराइज्ड सूरत में रखी जाती हैं और उनके नंबर्स भी कंप्यूटर के हिसाब से रखे जाते हैं। उस इंडिकेटर में ऐसा कंप्यूटर फिट था जो फाइलों को उसके नंबरों के लिहाज से ट्रेस कर सकता था। फाइल का नंबर ज़ारा को मालूम था, उसने फीड किया। नतीजा ये हुआ कि ना सिर्फ उसने रिकॉर्ड रूम ट्रेस किया, बल्कि वो अलमारी और वो फाइल भी ट्रेस कर ली। वैसे उस आले और उसके साथ उस जदीद साह के कटर को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि वाकई रोसिया साइंस में बहुत आगे निकल चुका है। इमरान ने कहा, ओ फिर तो ये नंबर्स इंतहाई खतरनाक है, हमें कुछ और सोचना होगा। ब्लैक जीरो ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, अब इन नंबर्स को आलमी पैमाने के मुताबिक तरतीब देने की बजाय अपने अंदाज में तरतीब देना होगा और इसी अंदाज से कंप्यूटर में उसकी फीडिंग करना होगा ताकि आइंदा सिर्फ नंबर्स की वजह से कोई फाइल ट्रेस ना की जा सके। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, मैं आपके लिए चाय बना लाऊं? ब्लैक जीरो ने कुर्सी से उठते हुए मुस्कुरा कर कहा, ज़ारा मुझे इस फाइल के बदले में $10 लाख दे रहा था। तुम एक चाय प्याली पर ही डरा रहे हो। बड़ी महंगी पड़ी है ये चाय की प्याली, लेकिन मैं कमी बहरहाल पूरी कर ही लूँगा। मुझे मालूम है कि तनवीर क्यों सफदर के कहने के बावजूद वहाँ से ना जाना चाहता था। वो भी इसी ज़रब की तफसीलात पूछना चाहता था और सफदर और कैप्टन शकील भी लाजमन उसकी तफसीलात जानने के लिए बेचैन होंगे। तुम तो चीफ हो, इसलिए तुम्हें तो सब कुछ मुफ्त बताना मजबूरी थी, लेकिन उनसे तो बाकायदा सौदेबाजी होगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और ब्लैक जीरो हंसता हुआ किचन की तरफ बढ़ गया। जी तो प्यारे साथियों, आज इसी के साथ हमारी आज की कहानी ज़ारा का इख्तिताम होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी हमारी बाकी कहानियों की तरह बेहद पसंद आई होगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अब हमारी मुलाकात होगी आपके साथ एक नई कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।